हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एक लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1822 ईस्वी में टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 ईस्वी में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो एक लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम कश्मीर की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कश्मीर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी काल में नरबली प्रथा का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलकत्ता व आगरा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती वस्तु मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में भारत की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी भारत में अंग्रेजों की लूट। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रशासनिक का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदार को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार के अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो 1822 ईस्वी में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर।
अगला है क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु है नील दर्पण के लेखक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाड जनपद में लगाए गए थे प्रथम बागान। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राज्य का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89% राज्य को देना तय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था, अवध कमर्शियल। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंस व बम्बई प्रेसिडेंस में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए प्रथम पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुई? तो 1921 ईस्वी में रेल बजट आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो 1850 ईस्वी में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत जननी की संज्ञा दी जाती है? तो कार्ल मार्शल के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो रिसरा बंगाल में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो यह बिहार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 ईस्वी में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 1938 में से भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? तो उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो 1772 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रशासन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 1780 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।